Hello friends, welcome to my channel Eng Master. आज हम 60 commonly mispronounced words in English language डिस्कस करेंगे और इनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया और वो ये कि इसकी वजह क्या है मिसप्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ टॉपिक दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, और इसके बारे में जो हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखने की, उसकी क्या वजह है. उसकी पहली वजह मेरे ख्याल में ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इसमें हैं 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, लेकिन लेटर्स इसमें 26 हैं और साउंड्स कितनी हैं 44. तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लेटर के लिए जब एक से ज़्यादा साउंड होगी तो कंफ्यूज तो होंगे. तो ये एक मेजर रीज़न है इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली कि इसकी जो साउंड्स हैं वो लेटर्स से काफ़ी ज़्यादा हैं. दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स में लेटर्स साइलेंट होते हैं या ओमिट होते हैं. ठीक है, या तो उनको बिल्कुल ही निकाल दिया जाता है या वो साइलेंट होते हैं या वो कोई और तरह की आवाज़ देते हैं आसपास के लेटर्स की वजह से. तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्पीकर्स को उनको डिफरेंट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ एंड लेट्स डायरेक्टली जंप टू द फर्स्ट वर्ड विच इज़ प्रोनाउंसिएशन. अब इसकी जो आपने आमतौर पे सुना होगा, इसको लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन. सी देयर इज़ अ डिफरेंस. एक वर्ड है प्रोनाउंस, उसको प्रोनाउंस ही बोलना है, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस ही है. लेकिन जब हम इससे नाउन बनाते हैं, प्रोनाउंस इज़ अ वर्ब, लेकिन जब हम उससे नाउन बनाते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो उसके स्पेलिंग्स भी चेंज हो जाते हैं और उसकी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच या उसकी कैटेगरी भी चेंज हो जाती है. तो उसके साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होती है. अब प्रोनाउंसिएशन की तो प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए. मतलब है अगर आप किसी को बता रहे हैं कि जी इस वर्ड की, बेशक वो हिंदी का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, उसमें जब आप किसी को बता रहे हैं कि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह, तो उस वर्ड को जो खुद है प्रोनाउंसिएशन उसको प्रोनाउंस करना तो आना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं कि वो इसको सही प्रोनाउंस नहीं करते. दूसरा वर्ड हमारे पास जो है, इसको आपने सुना होगा, इसको ETC भी लिखते हैं, ETC डॉट. तो इसको काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं एक्सेट्रा, जबकि असल में ये है एटसेट्रा. एटसेट्रा, ठीक है. और यहाँ पे एक स्पेस भी है जो मैंने जो है अभी यहाँ पे नहीं डाली हुई. एट के बाद, ठीक है, एक स्पेस होती है और फिर आगे जो है वो इसको पढ़ते हैं एटसेट्रा. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, इस वर्ड को आप सोचें कि कैसे पढ़ते हैं या आपने कैसे सुना होगा. इसको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ज्वेलरी या ज्वेलरी, ठीक है. सो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो है ज्वेलरी. ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी. अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसको, ये एक फ़िश की टाइप है, आप सब जानते होंगे. तो इसको जो आमतौर पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं वो है सालमन, ठीक है, या सैल्मन या सालमन. लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज़ सामन, ठीक है. एल जो है वो यहाँ पे क्या है, साइलेंट है. सिमिलरली इस वर्ड में देखें, इसको आपने एलमंड भी सुना होगा, आलमंड भी सुना होगा, आलमंड भी सुना होगा, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी सामन की तरह जो है वो है आमंड. आमंड. तो इसमें भी एल क्या है, साइलेंट है. नेक्स्ट वर्ड, इसमें इतनी कॉमनली मिस्टेक नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मैंने सुना वो इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं आर्किटेक्चर या आर्काइटेक्चर, लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज़ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. अच्छा, ये जो वर्ड है इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये जो TH साउंड
इस वर्ड में है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है लोगों को, और वो इसको या तो पढ़ते हैं एंथुजियास्टिक या एंथुजियास्टिक, लेकिन असल जो इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक प्रोनाउंसिएशन जो इसकी है वो है एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, टूजियास्टिक, ठीक है, थू भी नहीं और थू भी नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये आएंगे लेटर्स, अभी वर्ड सॉरी काफ़ी सारे, वो उनमें बड़ा कंफ्यूज होता है बंदा। पहला जो वर्ड है हमारे पास ये है फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ, ठीक है, इसको जो है वो इस तरह प्रोनाउंस करना है। लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है या हैं, उनमें पहला वर्ड है फोटोग्राफर। अभी इसको फोटोग्राफर पढ़ते हुए आपने या सुना होगा कहते हुए लोगों को, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। इसी तरह जो नीचे नेक्स्ट वर्ड है वो उसको पढ़ते हैं फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ठीक है, इसको फोटोग्राफी नहीं पढ़ना, और जो ऊपर है उसको फोटोग्राफर नहीं पढ़ना। इस वर्ड को कैसे करते हैं, साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। अब ये जो वर्ड है ये है साइकियाट्रिक, और फिर जो नीचे है वो है साइकायट्री, साइकायट्री। ये जो वर्ड है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल में इस लिस्ट पे, और इस वर्ड को बहुत कॉमनली, मतलब है 99% आई वुड से कि सब कॉन्टिनेंट में इसको मिसप्रोनाउंस किया जाता है। ये वर्ड सेज नहीं है, ये वर्ड, इसको प्रोनाउंसिएशन किस तरह करनी है, सैज। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज सैज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है ऑफन, या ऑफ्टन भी ठीक है, आपको क्या लगता है, ऑफ्टन भी ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, ऑफ्टन एंड ऑफन। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इनका इस तरह होता है, इनमें डिफ़िकल्टी हमें कंफ्यूज तब होते हैं कि कुछ वर्ड्स के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनकी दोनों प्रोनाउंसिएशंस भी होती हैं, ब्रिटिश भी होती है, अमेरिकन भी होती है। तो ब्रिटिश में इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं और अमेरिकन में इसको ऑफन पढ़ते हैं, ऑफन, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो कॉमनली जो यूजुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वो है ऑफन, सो यू कैन गो विद दैट। अच्छा, ये जो वर्ड है इसमें भी बहुत कॉमन जो है मिस्टेक करते हैं लोग इसको प्रोनाउंस करते हुए, और इसमें बहुत कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड है ये। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं लोग, या तो वो कहते हैं वुमेन, ठीक है, या कहते हैं वुमन, जिस तरह आम उसको हम बोलते हैं, लेकिन असल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, विमेन, विमेन। जैसे हम अगर लिखें WIMIN, ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है विमेन, ठीक है। अब देखें, देखने में कितना मुख्तलिफ है, ओ की साउंड कभी ए हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसकी साउंड ए है। सिमिलरली ई की जो MEN है उसमें ई की साउंड भी ए है। सो विमेन, विमेन, ठीक है। अगर इसकी हम सिंगुलर की बात करें तो उसको वुमैन नहीं पढ़ना, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है, वो है वुमन, वुमन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी आमतौर पे गलती की जाती है। इसका जो मिसप्रोनाउंस्ड वर्जन है वो क्या है, पुलिस, ठीक है। लेकिन इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पुलिस, पुलिस, ठीक है, प्लीज़ नहीं है लेकिन पुलिस, पुलिस। ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। अभी इसको व्हीकल, आपने सुना होगा व्हीकल, लोग कहते हैं कि व्हीकल हमारी कहाँ पे है, या जो है ये एक अच्छी व्हीकल है, ठीक है। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्हीकल, व्हीकल, ठीक है। इसको व्हीकल नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है आपने, व्हीकल, व्हीकल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड, ये असल में मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ आगे वर्ड्स को, क्योंकि मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप प्रोनाउंसिएशन सीख लें। अब अगर उसकी हम उसमें जाएंगे, उसकी पेक्यूलियरिटीज़ में, उसकी जो है वो हम बारीकियों में जाएंगे हर वर्ड की, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और वो आपको फिर बोरिंग भी लगेगा। पहले ही जो है वो इस तरह के टॉपिक्स को कम बोरिंग रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये अब इसकी आप जस्ट ये याद रखें कि इसकी जो है इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है।
और उस तरह आप कोशिश करें प्रोनाउंसिएशन की। इसके अलावा अगर आप रिकन्फर्म इसको करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाके इनमें से एक दो वर्ड्स को एटलीस्ट आप सर्च कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो ठीक बता रहा है कि नहीं। तो आप नेवर एवर देखें, बताने वाले से भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने चेक नहीं किया ये बताने से पहले आपको ये इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन। आई एम एक्चुअली एन इंग्लिश स्टूडेंट एंड मास्टर्स इन इंग्लिश। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के इस तरह कहने पे जस्ट यकीन ना कर लिया करें। आप एक जो है वो एक दो वर्ड्स को इनमें से उठा के कंफर्म ज़रूर कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है वो है व्हीकल, ठीक है। अब इसमें दूसरा वर्ड जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको जो है वो जनरा या जनरी या इस तरह की इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है जॉनरा, ठीक है, ये जॉनर, और इसको आमतौर पे जॉनरा कहा जाता है। तो ये जो है वो कॉमनली इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या यूज़ होती है, जॉनरा। सो यू कैन स्टिक टू दैट। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको वो भी बताता चलूँ प्रोसेस या प्रोसीजर। जब आप किसी वर्ड के बारे में सोचें, एक गेस लगाएं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है, तो देखें इसको कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देखें जो अगर कुछ वर्ड्स आप यूज़ करते हैं ना जब एज अ वर्ब, तो उनकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगी। सेम वर्ड्स मतलब देखने में वो सेम होंगे, लेटर्स उनके सेम होंगे, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी। कैसे कि वो यूज़ कैसे हुआ है वर्ड्स में, सॉरी सेंटेंसेस में। अगर वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है एक वर्ड तो वो हो सकता है कि उसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो, और अगर वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है तो हो सकता है कि उसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है ना ये है कमेंट, और ये भी हो सकता है कि एज अ वर्ब और एज अ नाउन सेम यूज़ हो। तो अब ये क्या होगा, ये क्या है, कमेंट, ठीक है, ये कमेंट है। और अगर हम इसको वर्ब कहें तो वर्ब में बेसिकली ये होता है कि दूसरे जो पार्ट होते हैं ना, आप कमेंट, टू पार्ट्स इस वर्ड के। देखें अगैन मैं आपको बता रहा था कि ये बोरिंग हो जाता है काफ़ी इसको अगर उस तरह हम सीखें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अब बात कर ही दी है तो अब कमेंट में अगर दो सिलेबल्स हैं या दो इसकी जो हैं वो पार्ट्स हैं, तो उसमें देखें कि दूसरे पे स्ट्रेस है, कमेंट पहले पे स्ट्रेस है, सॉरी। तो ये एज अ नाउन यूज़ है यहाँ, ठीक है, कि जो कमेंट आप देखते हैं नीचे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि प्लीज़ कमेंट, तो उसमें फिर क्या होगा, कमेंट होगा या कमेंट होगा, नहीं, कमेंट ही ठीक है, ठीक है। तो अब एज अ नाउन भी कमेंट यूज़ होता है और एज अ वर्ब भी, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट क्या होगी, कमेंट, ठीक है। और इसकी कोई ऑल्टरनेटिव प्रोनाउंसिएशन मतलब उस तरह नहीं है कि चेंज हो जाए वर्ब के साथ नाउन के साथ, तो इसको कमेंट ही कहेंगे आप, कमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है होटल। अब यहाँ पे भी देखें होटल, होटल जब कहते हैं तो उसमें ये होता है कि पहले पे स्ट्रेस होता है। अब इसमें आपने स्ट्रेस को याद रखना है कि किस सिलेबल पे या किस पार्ट ऑफ द वर्ड पे स्ट्रेस है। यहाँ पे अब देखें अगर हम होटल कहते हैं तो वो पहले वर्ड पे, पहले पार्ट पे आएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है स्ट्रेस, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे अगर हम स्ट्रेस डालें तो क्या होगा, होटल, होटल, होटल। तो ये इसकी करेक्ट। सिमिलरली अब ये देखें ये क्या है, इसका शायद आपने सुना भी ना हो वर्ड, लेकिन ये है मोटेल, मोटेल, ठीक है। मोटल नहीं है, ये क्या है, मोटेल। अब मोटेल वो जगह होती है जहाँ पे आपका साथ होटल भी हो और साथ पार्किंग की जगह भी हो, तो उस जगह को क्या कहते हैं, मोटेल। अच्छा नेक्स्ट जो है जी, ये देखें अब ये क्या है, ये है स्वीट, स्वीट वो जो चिमनीज़ में नहीं लगा होता, काला काला वो लग जाता है साइड पे सरफेसेस के साथ, वो आपको नज़र आता होगा, या दीवारों पे लग जाता है जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जलती रहे काफ़ी अरसे और सफाई वगैरह ना की जाए, तो वो ऊपर छत के साथ आपने देखा होगा कि वो काला काला जो है वो काफ़ी सारा इस तरह का सब्सटेंस लग जाता है, उसको स्वीट कहते हैं। अब ये दिखने में देखें सूट है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, स्वीट। नेक्स्ट वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अब ये कॉमनली यूज्ड वर्ड है ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट आपने सुना होगा, आमतौर पे लोग इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट भी नहीं है और ब्रेक
फर्स्ट भी नहीं है। सो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी उसी लैंग्वेज के हिसाब से होगी। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की वो है पिज्ज़ा, 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 सॉरी पिज्ज़ा। क्योंकि देखें एक और चीज़ आपको यहाँ बताता चलूँ, मैं खुद जब बता रहा हूँ आपको तो मैं निकल जाती है जहन से, लेकिन जब मैं वैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश में तो ये हो गया हुआ है, मतलब मेरे साथ अब मुझे हैबिट होगी इसकी कि किस तरह पफ ऑफ ब्रेथ करना है। जैसे इसको पिज्ज़ा कहेंगे, ठीक है, पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं कहेंगे, ठीक है। सो इट्स लाइक इट्स नॉट पेन, इट्स पेन। सो इनमें 3 साउंड इस तरह की हैं जिसमें आप क्या करते हैं, पफ ऑफ ब्रेथ से उनको बोलते हैं फ, ख और ठ। तो ये जब शुरू में आएंगे तो क्या करेंगे, इनको पफ ऑफ ब्रेथ के साथ, जिस तरह टेक, टोल, ठीक है। और के साथ अगर हम देखें तो कैट, कैन। तो ये इस तरह एक और कॉन्सेप्ट है कि आपने जो है वो जब शुरू में आए ये 3 लेटर्स तो उनको आप इस तरह पफ ऑफ ब्रेथ के साथ बोलेंगे। साथ साथ मैं ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट्स बताता रहूँगा ताकि आपको आसानी हो जज करने में भी। जब आप न्यू वर्ड्स के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको ये पता चल सके, गैस हो आपका कि ये इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। क्योंकि देखें जब आप वीडियो भी देख रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं गैस कर रहे होते हैं कि इसकी क्या होगी प्रोनाउंसिएशन। आप जी जो सही बताने वाला है या बताने वाली है उसका क्या होगी सही प्रोनाउंसिएशन। तो मैं आपको साथ ये बता रहा हूँ कि ये जो है ये कॉन्सेप्ट अगर आप जहन में रखें तो उससे आपको इजी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब इसको देखें, लोग इसको आमतौर पे चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट चाहिए या चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है। जो बिल्कुल ही जो जिनको नहीं है इतना तो वो चॉकलेट इसको कहते हैं कि चॉकलेट खाएं, ठीक है। लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट। ये तो आम था, इसका तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट जो है वो है डिज़र्ट। अब इसकी स्पेलिंग देखें आप, डेजर्ट ही है। अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने तो आपको कैटेगरी का कहा था कि नाउन ये वर्ब में चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनकी सही सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, जिनको होमोफोन्स कहते हैं इंग्लिश में। तो अब ये क्या है, डिज़र्ट। इसमें पहले पे जो है वो स्ट्रेस है डी पे, जर्ट के बजाय इस पे डी पे जो है वो स्ट्रेस है, ठीक है। और ये क्या है, डिज़र्ट। यहाँ पे जो ई है लेटर उसकी साउंड ई है, ठीक है, डिज़र्ट। तो ये जो है वो कोई भी स्वीट डिश या डिज़र्ट जिसे हम कहते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह हम करेंगे। नेक्स्ट है जी, हाँ, इसको भी सोर। काफ़ी सारे लोग आप सुनेंगे उनको वो कहेंगे सोर, ठीक है, या सार। लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सावा, सावा, ठीक है, सावा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रसीद। उर्दू में आप अगर ये हिंदी में देखें तो रसीद हम कहते हैं कि दे दें। तो ये जो है वो क्या है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन रिसीट, रिसीट। इसमें पी क्या है, साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिसीट, रिसीट, ठीक है। उर्दू में इसको या हिंदी में इसको रसीद कहेंगे। अब ये देखें यहाँ पे अगैन जो मैंने आपको बताया था कि किस वजह से मिसप्रोनाउंसिएशन की, देखें अगैन मैंने मिसप्रोनाउंसिएशन वाला, तो किस वजह से ये मिसप्रोनाउंस होते हैं वर्ड्स, मिसप्रोनाउंसिएशन की क्या वजूहत होती हैं। एक तो होती है कि लेटर्स और जो साउंड्स में सॉरी हाँ लेटर्स और साउंड्स में जो फ़र्क है और नंबर का, और दूसरा ये कि साइलेंट हो जाते हैं कुछ वर्ड्स में लेटर्स, और कुछ वर्ड्स में जो लेटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओमिट हो जाते हैं, बिल्कुल निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह यही सूरत हाल है। देखें बी को यहाँ से क्या किया गया है, ओमिट किया गया है। अब ये बी जो है ये नहीं बोलना हमने, तो ये क्या हो जाएगा, डेट। इसको क्या पढ़ेंगे, डेट, ठीक है। सिमिलरली अच्छा, सिमिलरली नहीं बल्कि ये इसकी डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन। अब देखें ये मोर्टगेज है, अब इसको और तरह से भी मोर्टगाज भी
हो सकता है पढ़ें, मोटगाजी भी हो सकता है कि कोई पढ़ता हो, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, मोर्टगेज, मोर्टगेज, ठीक है। अच्छा जी, अगेन देखें, अगेन जो है वो ये वाला जो लेटर है बी, जो कॉमनली आपको मिलेगा साइलेंट, या काफ़ी सारे वर्ड्स में ये साइलेंट है, तो यहाँ पे भी ये साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सटल। अब ये सब्टल नहीं है, ये क्या है, सटल, यानी बारीक। जब हम कहते हैं ना कि सटल ऑब्जर्वेशन या सटल केयर, तो उसमें हमारा मतलब ये होता है कि बारीकी से जो है वो ख्याल रखना किसी का, या बारीकी से मुशाहिदा करना या किसी चीज़ को देखना। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्लम्बर। इसको क्या पढ़ते हैं लोग कॉमनली, प्लम्बर, लेकिन ये प्लम्बर नहीं है, ये क्या है, प्लम्बर। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्लम्बर। अब इसके साथ आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएं, पफ ऑफ ब्रेथ वाला फ, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लामा, फ्लामा। नाउ डज इट साउंड लाइक इंग्लिशमैन और नो। तो देखें, यही डिफरेंसेस होती हैं छोटी छोटी, जब हम मूवीज़ में देखते हैं या कार्टून्स में, तो हमें नहीं समझ आती कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, या तो वो पफ ऑफ ब्रेथ होता है उनका शुरू में कुछ वर्ड्स के, या वो बीच में से ओमिट कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं लगता, बल्कि ये तो चलें बोलने में तो हमें पता होता है, लेकिन मोस्टली जो मिस्टेक होती है हमसे, या हमें समझ नहीं आती, डिफ़िकल्टी होती है हमें समझने में, वो इस वजह से होती है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह अगर वो प्लम्बर कहेगा तो हम कहेंगे पता नहीं उसने क्या कहा है, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि वो प्लम्बर है, और फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि वो फ्लमर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो ये है कि ये भी नहीं पढ़ना यहाँ पे भी, और दूसरा ये कि ये शुरू में पफ ऑफ ब्रेथ के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, क्लाइंब, इसको आमतौर पे क्लाइंब या क्लाइंब बोलते होंगे लोग, जिनको ये पता है कि पफ ऑफ ब्रेथ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बी यहाँ पे नहीं पढ़ना, तो ये क्या होगा, क्लाइंब, क्लाइंब, ठीक है, क्लाइंब पढ़ेंगे इसको, क्लाइंब नहीं। अच्छा जी, सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे यहाँ पे भी बी जो है वो क्या है, नहीं पढ़ना, तो ये कॉम हो जाएगा, कॉम, ठीक है, कॉम, कॉम्ब नहीं है, कॉम्ब माई हेयर, दैट्स इनकरेक्ट, कॉम, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी देखें जा रहा हूँ, मैं इतना टाइम या सेंटेंसेस में आपको यूज़ करके तभी नहीं बता रहा कि आपका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आप जल्दी से कोई वीडियो देखें और उसमें अगर कोई वर्ड आपको नज़र आ रहा है या आप कोई सीखना चाहते हैं तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट सीख लें, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको एक जगह पे काफ़ी सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, वैसे ही होगा कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ख़ुद तो वो काफ़ी लंबा काम है कि एक एक वर्ड को आप देखेंगे, तो ये साथ जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ वो भी वहाँ पे हो सकता है इधर उधर होते तो हैं उधर गूगल पे सब चीज़ें, लेकिन वो इधर उधर होंगी, आपको जाके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या डिफरेंसेस हैं, या उसके लिए और वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो वो एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे भी देखें, अब मैं बिल्कुल सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए सामने और वो बता रहा हूँ, लेकिन इसमें यह है कि इसमें साथ में कुछ आपको सेंटेंसेस या उस तरह नहीं लिख के दे बता रहा, ताकि आप जस्ट उस पर फोकस करें कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको इंग्लिश फोनेटिक्स वैसे कहते हैं, जो इसकी साउंड्स की जो स्टडी है, तो उसमें इंग्लिश की अगर है तो वो इंग्लिश फोनेटिक्स होगी, ठीक है। हिंदी की है तो हिंदी फोनेटिक्स, उर्दू की है तो उर्दू फोनेटिक्स, ठीक है। अपनी लैंग्वेज की हर एक की डिफरेंट जो है वो फोनोलॉजी होती है उसकी साउंड्स की स्टडी, लेकिन फोनेटिक्स जो है वो ये है कि आपके जो गला है, जो साउंड्स हैं वो तो उसी तरह है ना, साउंड्स तो जो है वो लिमिटेड हैं जो इंसान वो करता है, प्रोनाउंस करता है या प्रोड्यूस करता है, तो उसकी स्टडी जो है वो फोनेटिक्स है। तो फोनेटिक्स को हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन होती है लैंग्वेजेस में, लेकिन फोनोलॉजी जो है वो हर लैंग्वेज के साथ डिफर करती है। चलें जी, नेक्स्ट उस पर जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये टॉम्ब नहीं है, टॉम्ब, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, टूम, टूम, बी नहीं पढ़ना यहाँ भी, तो ये क्या है, टूम, इसमें एक और ओ यहाँ पे
ऐड हो जाएगा, तो टूम, ठीक है। उस प्रोनाउंसिएशन में मैं कह रहा हूँ, लिखने में आपने इसी तरह लिखना है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, ये वाला वर्ड। इसको आप सुनेंगे बरी, आमतौर पे बरी, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, बैरी। देखिए अब यू की कभी साउंड ए हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है, बैरी। तो ई की जो साउंड है, अगर मैं इस तरह लिखता तो ये बैरी होता, लेकिन ये यू के साथ भी बैरी है, तो बैरी दफनाना, दफन करना, ठीक है। और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बैरी। अच्छा जी, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, यूज़ तो ये बहुत ही कॉमनली होता है, लेकिन इसकी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा गलत होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता रहता हूँ कि वो जो है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करते हैं। आम मतलब इसमें गलती होती है, लोग भी गलत करते हैं, बड़े भी, साथ के भी। तो ये वेडनेसडे नहीं है, ठीक है। ये क्या है, और वेनसडे भी नहीं है, वेडनेसडे भी नहीं है, ये है वेंसडे, ठीक है, वेंसडे। अब इसको भी काट देते हैं यहाँ से, और इसको भी काट देते हैं, इन दोनों को काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचा, वेन, और इधर हम जेड, वेंसडे, वेंसडे। तो ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है हमारे पास, इसको अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मिस्चीवियस, ठीक है, या मिसचीवस, ठीक है, लेकिन ये मिसचिवस है, मिसचिवस, ठीक है। इधर भी लंबा नहीं करना, तो ये क्या होगा, मिसचिवस, ठीक है, मिसचिवसली, मिसचिवस। अब इसमें भी हम एक गलती करते हैं इसको प्रोनाउंस करने में, इसको डेवलप पढ़ते हैं, डेवलप, ठीक है। काफ़ी सारे लोग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेवलप, डेवलप। तो ये देखें, स्ट्रेस की बात भी है प्रोनाउंसिएशन में, स्ट्रेस को बहुत गौर किया करें कि स्ट्रेस कहाँ पे है। इसमें जो है वो किधर है, दूसरे पे है, दूसरे जो सिलेबल है, इसमें 3 है, देखें, डेवलप, सो डेवलप। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गलती कब होती है, जब हम बोलते हैं डेवलप, जब हम पहले पे स्ट्रेस करते हैं तो वो गलत होता है प्रोनाउंसिएशन। अब दूसरे पे जब हम करते हैं को क्या होगा, डेवलप, तो डेवलप जो है वो ठीक प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेवलप। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब इसकी तो पता ही, प्रोनाउंसिएशन बहुत कम लोगों को होगी इस वर्ड की भी, जिस तरह कुछ पीछे आए थे जो बहुत जो है वो कॉमनली मिसप्रोनाउंस होते हैं। तो ये भी कोट, इसको कोट बोलते हैं हम, कि कोट जो है वो फ़लाँ बंदे का फ़लाँ कोट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, या स्टेटसेस लगाए होते हैं लोगों ने, ठीक है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी स्टोरीज़ में, स्टेटसेस में आपको नज़र आएंगे। तो इसका क्या है, क्वोट, ये कोट नहीं है, ये क्वोट है, क्वोट, क्वोट, ठीक है। इसको कोट नहीं बोलना कि फ़लाँ बंदे का कोट है, शेक्सपियर का कोट है, नहीं, क्वोट, शेक्सपियर क्वोटेड, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने वर्ड्स चुने हैं इनकी एक ख़ास वजह है। मैं देखें साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्या बात है कि इसको देखें, ये ब्रैकेट्स को कहते हैं, ठीक है, ये जो ये वाले ब्रैकेट्स नहीं होते, अच्छा, इनको कहते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ इसके स्पेलिंग्स में अगर आई हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। पैरेंथेसिस मतलब एक, ये जो इसका पेयर है उसको क्या कहेंगे, पैरेंथेसिस। लेकिन अगर ज़्यादा बल्कि सॉरी, एक ब्रैकेट जो है उसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, लेकिन ये जो दो हैं इनको क्या कहेंगे, पैरेंथेसिस। तो प्लूरल जो है वो क्या हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे भी ई लग जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आई होता तो थीसिस था, ये थीसिस, ठीक है। लेकिन अगर ई होगा तो प्लूरल में क्या होगा, थीसीस। इसी तरह बेस जो वर्ड होता है हमारे पास, बेस, उसका क्या होता है, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो किस बेस पे ये काम किया है, ठीक है। तो बेसीज, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी, तो बेसीज हो जाता है वो भी, ठीक है। ये कुछ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, थीसिस, ठीक है, और थीसिस और पैरेंथेसिस। तो ये आप
याद रखने। इसी तरह अच्छा, इसमें ये हिपोथेसिस नहीं है या हिपोथीसिस नहीं है, या जो है वो हाइपोथीसिस नहीं है, बल्कि क्या है, हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें भी अगर ई होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस। लेकिन जहाँ भी क्या है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस सिंगुलर यूज़ हुआ, मतलब सिंगल हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसको कहते हैं गेस सोल्यूशन या गेस। ठीक है, यहाँ पे देखें वही वर्ड पिछले जो मैं आपको कह रहा था जिसके बारे में, ये किस तरह प्रोनाउंस होगा, बेसिस। ठीक है, बेसिस। अच्छा जी, अब इसको देखें, ये वर्ड जो है ये है कि बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल, टॉप मोस्ट एग्जाम्पल जो होती है ना, या एक्सीलेंट एग्जाम्पल किसी चीज़ की हम देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एपिटोम। अभी एपिटोम नहीं है, ठीक है, एपिटमी, एपिटमी, एपिटमी। ठीक है, एपिटोम इसको देखने में आपको लग रहा होगा कि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसकी क्या है, एपिटमी। सिमिलरली ये जो है वो इनफेमस नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनफेमस, इनफेमस। ठीक है, इनफेमस नहीं है, इनफेमस। अच्छा, यहाँ भी देखें इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। अब ये भी बहुत कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है, इसको लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, लेकिन ये क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे भी ट्रो नहीं है, ट्र है, इंट्रोडक्शन। सिमिलरली फॉरगेट, फॉरगेट नहीं है, ठीक है, या फॉरगेट नहीं है, बल्कि क्या है, फॉरगेट, फॉरगेट। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, फॉरगेट। अच्छा जी, ये चियाओस नहीं है, ये वर्ड जो है इसको प्रोनाउंस करते हुए आप सुनाएंगे कि चियाओस या क्योस। ठीक है, सो ये क्या है, देखिए अब शुरू में साउंड कौन सी आ रही है, ख, तो इसको कैसे, ख ही पढ़ना है, क आ रही है ना साउंड, तो ख पढ़ना है, कैसे, ख्यास, ख्यास। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठ, फ और ख जब शुरू में ये लेटर्स आएंगे के, टी और पी, तो इनको कैसे पढ़ा जाएगा, ख, फ, ठ। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये सी शुरू में आया है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो क्या है, ख, तो ये ख्यास होगा। ठीक है, जो साउंड जब क हो ना शुरू में, सी की भी साउंड आपको पता है कि के वाली होती है, जिस तरह कैट में, तो वहाँ पे भी खैट हो जाएगा वो, हालांकि के नहीं है लेकिन फिर भी खैट हो जाएगा। जहाँ पे सी का ये इसके जो है एक्सेप्शन ये है कि जहाँ पे ये क की साउंड दे रहा हो सी लेटर, वहाँ पे ये पफ ऑफ ब्रेथ के साथ आएगा ख्यास, और वो भी शुरू में। अच्छा, ये जो है वो क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है जी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेब्रिस। देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है डेब्री। ठीक है, डेब्री। तो इसको हटा दें और इसको लंबा कर दें इस तरह। ये दो जो ये दो डॉट्स मैंने डाले हैं ना, ये इनको कहते हैं डायक्रिटिक्स, और इनका मतलब है कि साउंड को लंबा करना है यहाँ पे। सो मैं उसके साथ आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो फिर फोनेटिक्स की लैंग्वेज है एक पूरी, एक तरह से उसके सिंबल्स हैं 44 जो मैंने साउंड्स का आपको बोला, उसके सिंबल्स हैं हर साउंड के। तो उसके साथ अगर मैं समझाऊंगा तो दोज व्यूअर्स जो ऑडियंस जिनको नहीं पता इन लेटर्स का, उनको पहले वो सीखने पड़ेंगे, उनके लिए और मुश्किल होगी और कन्फ्यूजन होगी। तो इस वजह से मैं ये डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, और साथ मैंने ये एक चीज़ बताई है कि अगर आप ये कहीं देखें तो इसका मतलब क्या होता है, लंबा करना। और साथ जो है वो आप अगर चाहें तो ये सीख भी सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं इस पर, गूगल पे भी जाके आप देख सकते हैं कि ये फोनेटिक्स जो है, या मैं भी इस पे वीडियो शायद आगे बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इस पे वीडियोस बननी चाहिए या नहीं, और काइंडली फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियोस हैं, मतलब शुरू शुरू की वीडियोस हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो मुझे ये काइंडली बताएं कि आवाज़ सही है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो बोलने का अंदाज़ ठीक है, मैं बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रिपीटेशन तो नहीं कर रहा, चलिए रिपीट ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेशन तो नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है वो मैं समझ आपको सही आ रही है, कॉन्सेप्ट्स बताने की ज़रूरत साथ साथ है या नहीं, साथ में अगर आप कहते हैं तो ये करूं या नहीं करूं, सेंटेंसेस दूं या नहीं, साथ लिखूं या नहीं,
एग्जांपल्स मतलब दूँ साथ के नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब ऑडियंस, ये ऑनलाइन ऑडियंस जो है, ये यूट्यूब पे जब आप देख रहे हैं तो उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, और उसमें फिर ये कॉमन में चाहूँगा कि जान सकूँ कि कॉमन ओपिनियन लोगों का एक तरह से एक उस पे आया जा सके, कॉमन ओपिनियन पे, और उसके हिसाब से वीडियोस बनाई जा सकें ताकि उनको समझ आसानी से आए और उनके लिए आसानी हो। ठीक है, और मेरे लिए भी फिर जो है वो बेहतर हो और मैं भी ग्रो करूँ साथ साथ। ठीक है, तो थैंक्स इन एडवांस। तो देखता हूँ अभी कि आप क्या कमेंट्स करते हैं और क्या बताते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होनी। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी RECORD। अब इसको देखें, ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है। रिकॉर्ड मतलब जो है वो रिकॉर्ड, इसको पढ़ते रिकॉर्ड है, लेकिन आम ये यूज़ क्या होता है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड जो है वो क्या है कि किसी ने कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं, या कोई रिकॉर्ड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको भी रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिकॉर्ड। ठीक है, जब ये एज अ नाउन यूज़ होगा तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, रिकॉर्ड। लेकिन जब एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो क्या है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड दूसरे पे चला गया, देखें स्ट्रेस। लेकिन पहला जो मैंने आपको नाउन एज अ नाउन जब यूज़ होगा तो क्या है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। ठीक है, पहले पे है स्ट्रेस। लेकिन जब वर्ब है तो क्या होगा, और अमूमन आमतौर पे इसी तरह होता है कि वर्ब में जो है वो दूसरे पे चला जाता है स्ट्रेस। ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं एज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो एज अ नाउन जब यूज़ होगा तो क्या होगा, रिकॉर्ड, और जब एज अ वर्ब यूज़ होगा तो रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये आप देखें, ये मैंने बड़ा अजीब सा है वैसे, कि काफ़ी सारे लोगों को बोलते हुए आप सुनेंगे, वो कहते हैं कि बर्न। ठीक है, बॉर्न है ये, बॉर्न। लेकिन ये बहुत कॉमन है और आम सा वर्ड है, लेकिन इसको भी मिस प्रोनाउंसिएशन इसमें भी होती है कि इसको बर्न पढ़ते हैं लोग काफ़ी सारे, लेकिन ये क्या है, बॉर्न। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, इस वर्ड को आप सुनेंगे काफ़ी सारे लोग पढ़ते हुए कि जी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें ये जो डी है इसको आपने प्रोनाउंस नहीं करना। अच्छा जी, अब ये वर्ड जो है वो क्या है, ये एनवेलप नहीं है, एनवेलप लिफाफा नहीं है। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, ऑनवेलोप, ऑनवेलोप या एनवेलोप। ठीक है, एनवेलोप भी ठीक है और ऑनवेलोप भी, लेकिन एनवेलप नहीं ठीक। ठीक है, तो देखें अब ऑनवेलोप इसकी हो सकती है प्रोनाउंसिएशन देखने में नहीं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनवेलोप। तो इसको पढ़ना आपने इस तरह, लेकिन ये है लिखने में इसी तरह लिखना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी लोग गलती करते हैं इसमें, ये प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है ठीक, प्रेपरेशन, प्रेपरेशन। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन कॉमन है वो क्या है, लेबॉर्ट्री, या लेबॉर्ट्री आपने सुना होगा, लेकिन इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, एक है लेबोरेटरी और एक है लेबॉरेटरी, लेबॉरेटरी। ठीक है, ब्रिटिश में लेबॉरेटरी है। और आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बोली जाती है, वो असल में स्टैंडर्ड इंग्लिश है। ठीक है, वो आपको सीखनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन में। और अमेरिकन इंग्लिश जो है वो उसका भी आप एक्सेंट वो कर सकते हैं, और कॉमनली हम बोलते भी मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश की तरह ही हैं, अमेरिकन इंग्लिश पीपल की तरह ही, लेकिन या अमेरिकन्स की तरह ही। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये जो BBC पे आप देखते हैं या अखबार में आप पढ़ते हैं या जहाँ भी, वो क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश कोशिश करें कि उसकी प्रोनाउंसिएशन आप सीख लें, तो वो क्योंकि स्टैंडर्ड है, वो अमेरिकन्स भी समझते हैं, वो कैनेडियंस भी समझते हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस भी समझते हैं। तो उसमें ये फिर आसानी होती है कि आपको एक ही लैंग्वेज आप सीखते हैं और वो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो ये लेबॉरेटरी है। ठीक है, लेबॉरेटरी, लेबोरेटरी भी आप कर सकते हैं इसका याद, लेकिन बोलने में कोशिश करें कि ब्रिटिश इंग्लिश या स्टैंडर्ड इंग्लिश ही को यूज़ करें।